दोस्तों मैं इस वक्त बुलंदशहर के राजे बाबू पार्क में मौजूद हूं और यहां पर आंगनबाड़ी जो हैं वो धरना किए हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है जान लेते हैं। क्या मामला है मैम, आज यहां पर पहुंचे हैं और कौन सा विभाग है? देखिए, ये ICDS विभाग है आंगनवाड़ी का। आंगनवाड़ी में सावित्री चौधरी, आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी सहायिका संगठन की प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, अभी आज हमारा स्थापना दिवस है। आज 2 अक्टूबर 1975 को ये आंगनवाड़ी की योजना शुरू हुई थी जी। आज 49 साल हो गए हैं इस योजना को, और 49 साल में शायद 4900 रुपये आंगनवाड़ियों का नहीं बढ़ाया गया। जो पहले था मिनिमम, देखिए उस समय एक केंद्रीय कर्मचारी को 50 रुपये वेतन मिलता था और एक आंगनवाड़ी को 75 रुपये मानदेय मिलता था उस समय। लेकिन आज आप देखें केंद्रीय कर्मचारी कहाँ है और आंगनवाड़ी 5500 रुपये ले रही है। अभी हाल ही में क्या है कि सरकार ने एक एजुकेटर भर्ती निकाली है, जिसके लिए हम 30 अगस्त से हम मतलब एक आंदोलनरत हैं। उसमें क्या है इन्होंने कि एक एजुकेटर रखा जाएगा आंगनवाड़ी की जगह। जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उन बच्चों को एजुकेटर एजुकेट करेगा। जब आंगनवाड़ी 25-25 साल से उन्हें एजुकेट कर रही है तो क्या आंगनवाड़ी को वो नॉलेज नहीं है? क्या वो 1 साल में ही आके उनको सब एजुकेट कर जाएगा? जो इनकी परवरिश भी कर रही हैं। देखिए, आंगनवाड़ी की 6 सेवाएं हैं। 6 सेवाओं में से एक सेवा है शाला पूर्व शिक्षा। अगर सरकार एक सेवा के लिए 10,313 रुपये दे सकती है तो इस हिसाब से तो आंगनवाड़ियों का कितना बनता है? 60,000, 61,800 कुछ रुपये आंगनवाड़ी का बनता है। तो आपने वो आंगनवाड़ी को क्यों नहीं दिया? अब हमारी 5 सेवाएं बच जाती हैं। आपने सपोज कीजिए एक शालापुर शिक्षा एजुकेटर दे दिए, आपने सपोज कीजिए उसको आप 10,000 दे सकते हैं, तो हमारी 5 सेवाएं बची तो उनका भी कम से कम 50,000 बनता है ना हमारा। जो एजुकेटेड आप बता रहे हैं वो प्रॉब्लम है या कुछ और है? देखिए, सैलरी वाली तो प्रॉब्लम है ही है। अच्छा। वो तो आप देखिए 6,000 में किसी का घर चल सकता है क्या? 6,000 रुपये सैलरी मिलती है। 6,000 सैलरी मिलती है। कितने घंटे होती है इनकी? 24 घंटे की ड्यूटी मान लीजिए आप। अच्छा। देखिए क्या क्या करना पड़ता है इसमें? आपको मैं बताऊं, मतलब जनगणना, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, BLO, राशन कार्ड, फाइल एरिया, मलेरिया, कोई काम आंगनवाड़ी से अछूता नहीं है। जब हुआ था उस दौरान आंगनवाड़ियों से काम लिया गया था। अरे आंगनवाड़ी कोरोना योद्धा साबित किया गया, जाके किया था। कोरोना और जो काम किसी विभाग से नहीं होता है वो हटाकर बाल विकास विभाग को दे दिया जाता है। अब स्वास्थ्य विभाग की जो योजना चल रही थी गर्भवतियों का पंजीकरण करने के लिए, वो योजना स्वास्थ्य विभाग से नहीं हुई तो बाल विकास को दे दी गई है। अब आंगनवाड़ी घर घर जाके उनका पंजीकरण करेंगी, उनको फोन पे उन्हें अपडेट करेंगी। यानी हर विभाग का काम आंगनवाड़ी को दिया जा रहा है। अच्छा, सारा काम इन्हें थोप दिया जाता है, मगर सैलरी के नाम पर 6,000 रुपये। ऊपर की कोई कमाई होती है क्या? नहीं, कोई ऊपर की कमाई कोई नहीं होती है। ऊपर का बस आप देखिए BLO का अगर ये काम लेते हैं जबरदस्ती कराया जाता है कोई भी BLO, जबकि BLO का ये होता है कि 3rd और 4th क्लास के कर्मचारी की ड्यूटी भी नहीं लगाई जा सकती अगर आप एक्चुअल में जाएं तो। लेकिन आंगनवाड़ी को आप किस हिसाब से BLO में लगाते हैं? या तो आप कर्मचारी मान रहे हैं तो उन्हें परमानेंट कराइए, तब आप काम लीजिए। आप उनसे जबरन काम करा रहे हैं, FIR की धमकी देके काम करा रहे हैं। आप मानदेय सेवा हमारे विभाग पर प्रेशर दिया जाता है SDM की तरफ से और आपके तहसील की तरफ से हमें ये धमकी दी जाती है आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी, आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी, आपका मानदेय रोक दिया जाएगा। मैंने कहा भाई बहुत मिलता है, आप इसको भी रोक लो, है ना? बहुत सारा आप दे रहे हैं। और आप अभी देखिए, अभी इसमें ये बताया जाए कि आंगनवाड़ी को 10वीं पढ़ी हुई को भर्ती हुई थी, अब वो काम दिया जा रहा है उसे MA BA वाला। क्या सभी इंग्लिश पढ़ी हुई आंगनवाड़ियाँ हैं जो सारा काम BLO का आ रहा है वो सारा ऑनलाइन हो रहा है, और वो सब इंग्लिश में? क्या आंगनवाड़ी कर सकती है इस काम को? अगर आंगनवाड़ी लायक है तो उसका मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रहे? इस लायक समझ क्यों नहीं रहे? तो समझना चाहिए ना, जो टीचर नहीं कर सकता उस चीज़ को आंगनवाड़ी कर रही है। टीचर की तो अब आप देखो, टीचर से रिश्वत लेते हैं
उनकी ड्यूटी काट देते हैं। शिक्षा मित्र की रिश्वत लेते हैं, उनसे ड्यूटी काट देते हैं। आंगनवाड़ी इतना काम करते तो आंगनवाड़ी में क्यों रखा गया है? उन्हें भी तो शिक्षा मित्र और टीचर की नियुक्ति रखनी चाहिए, उनका मानदेय मिलना चाहिए, इतना उनके बराबर होना चाहिए ना। अब कौन कौन यहाँ पे आपके आंगनबाड़ी हैं और सहायिका हैं? हाँ, बस आंगनवाड़ी सहायिका, ये तो एक दूसरे से हम जुड़े ही हैं। अब मांगे जो हैं वो मेन मांगे क्या हाँ, हैं? मांगे हमारी देखिए, सबसे पहला तो अब यही है हमारा कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, सबसे पहला काम। आज हमें 49 साल हो गए और आप इस देश में बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, क्या यही महिला सशक्तिकरण है? 1975 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने महिलाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस बाल विकास की नींव रखी थी, महिला सशक्तिकरण के लिए। लेकिन आज तो इसका उल्टा देखने के लिए मिल रहा है और महिलाओं को और ज़्यादा कमज़ोर बनाया जा रहा है। आप महिला सशक्तिकरण कहाँ कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हम 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे जो स्वयं सहायता समूह जोड़े हैं। अब ये एक दीदी का छीन के क्या आप दूसरी दीदी को देंगे? ये महिलाएं नहीं हैं, ये दीदियां नहीं हैं आपकी। ये 49 साल से यहाँ पिस रही हैं और आपका हर विभाग का काम कर रही हैं, जो भी आप थोप देते हैं वो कर रही हैं। देखिए, अब हम लोगों ने भी ये ठान लिया है और सभी आंगनवाड़ियों ने ठान लिया। 1 महीना हो गया हमें इसी तरह से सड़कों पे आंदोलनरत है, बराबर आंदोलन चल रहा है। अब ये तूफान रुकने वाला नहीं है, चलने वाला है। ये नौकरी जाए या रहे, ये बिल्कुल इसको खत्म कर दें, चाहे ये बिल्कुल इसको खत्म कर दें, चाहे इसको चला दें। अब ये तूफान रुकने वाला नहीं है। अब ये आर पार की लड़ाई है। जब तक शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता, जब आप एक एजुकेटर को 10,000 रुपये दे सकते हैं तो एक आंगनवाड़ी 6,000 में काम क्यों करेगी? या तो फिर हमें 50,000 रुपये दें, 5 सेवाएं हमारी बची, या फिर उस एजुकेटर से भी 1,000 में काम करा के दिखाएं। चलिए, खैर, फिलहाल अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर तमाम आंगनवाड़ी जो है बैठी हुई है। मैं आपको दिखा सकता हूँ आपको कि किस तरह से यहाँ पर आज राजे बाबू पार्क में तमाम जो आंगनवाड़ी हैं ज़िले भर से यहाँ पर पहुँची हुई हैं और धरने पर बैठी हुई हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मांगें पूरी होती हैं कि नहीं होती। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।